हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि कैसे एरे एलिमेंट से हमें अगर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पता करना है तो उसका लॉजिक क्या होगा। अब इस प्रोग्राम के भी बहुत सारे वे होते हैं करने के। एक सिंपल सा वे हम लोग इस प्रोग्राम में देखने वाले हैं और समझेंगे कि कैसे मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू को पता किया जाए एरे एलिमेंट से। प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस प्रोग्राम को हम लोग रन करेंगे और फिर लाइन बाय लाइन इसका एग्जीक्यूशन समझेंगे। सो यह एक बहुत ही बेसिक सा प्रोग्राम है और हमने क्लिक किया यहाँ पे कंपाइल एंड रन पे। और आप देख पा रहे हैं कि मिनिमम एलिमेंट 4 बता रहा है और मैक्सिमम एलिमेंट 90 बता रहा है। थोड़ा सा आउटपुट छोटा होगा, आप लोग इसको ध्यान से देख सकते हैं। तो मिनिमम एलिमेंट में हमें जो मिल रहा है वो एलिमेंट 4 मिल रहा है। मैक्सिमम एलिमेंट में हमें जो एलिमेंट मिल रहा है वो 90 मिल रहा है। अब इस प्रोग्राम में पहले से ही हमने एरे एलिमेंट को वहाँ पे असाइन किया था, मतलब यूजर से इनपुट हम लोग नहीं ले रहे हैं। आप चाहें तो यूजर से इनपुट लेके भी इस प्रोग्राम को अचीव कर सकते हैं। तो आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले हेडर फाइल लगाने के बाद हमने एक फंक्शन बनाया है और इस फंक्शन को जब हमने डिफाइन किया है तो इसका नाम लिखा है फाइंड मिन मैक्स, जिससे हमें थोड़ा सा फंक्शन जब भी हम बनाते हैं तो ऐसा नाम रखते हैं जैसे उस फंक्शन के नाम को देखने से ही पता चल जाए कि ये कौन सा और क्या काम करता होगा। सो एक फंक्शन हमने बनाया जिसका नाम हमने रखा है फाइंड मिन मैक्स और उसमें टोटल अगर हम पैरामीटर की बात करें तो 4 पैरामीटर पास कर रहे हैं। एक तो एरे ऑफ इंटीजर पास कर रहे हैं, दूसरा हम लोग साइज पास कर रहे हैं जो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए होगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है कि 2 पॉइंटर हमने यहाँ पे साइन किया है, मतलब 2 पॉइंटर पास कर रहे हैं। अब दोनों पॉइंटर का मतलब क्या है, एक हमने पॉइंटर मिन यहाँ पे पास किया है, एक पॉइंटर मैक्स पास किया है। और इन दोनों का जो काम होगा, ये काम होगा मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को स्टोर करने का। इसके बाद फिर आ जाते हैं हम लोग उसके नीचे वाली लाइन पे। सो आपने देखा कि हमने लिखा है पॉइंटर मिन इज इक्वल टू पॉइंटर मैक्स इज इक्वल टू एरे ऑफ जीरो। मतलब हम लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पे, एक्चुअल में अगर हम देखें तो ये जो लाइन है, लाइन नंबर 4, ये क्या कर देगी, मिन और मैक्स दोनों में ही एरे ऑफ जीरो को इनिशियलाइज कर देगी। मतलब एक तरीके से हम कहें तो जो स्टार ऑपरेटर है वो डी रेफरेंस करेगा पॉइंटर को, मतलब और असाइन कर देगा एरे ऑफ जीरो की वैल्यू क्या कहाँ पे असाइन कर देगा, उस लोकेशन पे जो पॉइंटेड किया गया है मिन और मैक्स के द्वारा। ध्यान से समझिएगा, मैं ये कह रहा हूं कि मिन और मैक्स दोनों ही पॉइंटर में क्या होगा कि एरे ऑफ जीरो, मतलब जो पहला एलिमेंट वाली वैल्यू है वो असाइन हो जाएगी। और इसका मतलब इसको जो कॉन्सेप्ट इसके पीछे लगा होता है, एक तरीके से हम कहते हैं कि जो पॉइंटर ऑपरेटर होता है, स्टार ऑपरेटर होता है, वो डी रेफरेंसेस करता है पॉइंटर को और असाइन कर देता है हमारे एरे ऑफ जीरो की वैल्यू को कहाँ पे, उस लोकेशन पे जो कि पॉइंट किया जा रहा है मिनिमम और मैक्सिमम के द्वारा। सो एक्चुअल में हमने किया बस इतना है कि मिन और मैक्सिमम मैक्स में दोनों में हमने एरे का जो पहला एलिमेंट है, जीरो इंडेक्स है, उसको असाइन कर दिया। फिर हम लोग लूप चला रहे हैं। अब लूप हम क्या चला रहे हैं, लूप की बात अगर हम देखें तो इसमें थोड़ा सा हम लोगों ने एक अलग काम किया है। अलग काम क्या है, जो हम लोग जीरो इंडेक्स से लूप चलाते थे, यहाँ पे हम लोग 1 से लेके साइज -1 तक चला रहे हैं, मतलब साइज से एक कम हो, एक तरीके से आई लेस देन साइज अगर जब होगा तब तक। इसके पीछे लॉजिक ये है कि ऑलरेडी जीरो इंडेक्स जो है हमने असाइन कर दिया है। जीरो इंडेक्स जो है मिन और मैक्स में ऑलरेडी हमने असाइन कर दिया है और उसके बाद हम लोग लूप चला रहे हैं। सो हमने जो लूप चलाया है वो फर्स्ट इंडेक्स से लेके एक तरीके से साइज से कम तक, आई लेस देन साइज। उसके बाद हम चेक कर रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं, हमने कहा कि अगर एरे ऑफ आई लेस देन स्टार मिन। ध्यान से समझिए, लाइन नंबर 9 में हमने क्या कहा है कि अगर हमारा जो एरे ऑफ आई है वो लेस देन है करेंट मिनिमम वैल्यू से, तो वैल्यू को अपडेट करो। ध्यान से समझिए, हमने यहां पे सिर्फ इतना कहा है कि अगर एरे ऑफ आई, अगर एरे ऑफ आई लेस देन है स्टार मिन से, तो क्या करो, स्टार मिन में
एरे ऑफ आई असाइन करो। मतलब अगर एरे ऑफ आई अगर छोटा है मिन से भी, तो मिन की वैल्यू को अपडेट हमें करना है। तो ये तब तक चलेगा, मतलब स्टार्टिंग से लेके पहले वाले के बाद से अगर हम देखें तो फर्स्ट इंडेक्स से लेके ये साइज -1 तक चलेगा, मतलब साइज से एक कम तक। और इन सभी केसेस में वो चेक करेगा कि क्या एरे ऑफ आई जो है वो छोटा तो नहीं है। एरे ऑफ आई को वो चेक करेगा और ऐसे ही चेक करते करते इस तरीके से मिनिमम वैल्यू चेकिंग होगी। और अगर छोटा रहता है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होता है, इफ एरे ऑफ आई इज लेस देन स्टार मिन, तो स्टार मिन में हम लोग एरे ऑफ आई असाइन कर देंगे, जिससे हमारा मिन अपडेट हो जाएगा। सबसे मिनिमम जो वैल्यू है उसमें अपडेटेड मिनिमम वैल्यू आ जाएगी स्टार मिन में। फिर दूसरा कंडीशन हमने लगाया, ये करली ब्रेसेस क्लोज हो गया। फिर हमने कहा कि अगर हमने फिर दूसरा लूप यहां पे चलाया, इफ एरे ऑफ आई ग्रेटर देन स्टार मैक्स। ध्यान समझिए, लाइन नंबर 12 हमारे पास क्या कह रहा है कि एक तरीके से हम लोग यहां पे देख रहे हैं कि अगर एरे ऑफ आई बड़ा है स्टार मैक्स से, तो क्या करो, स्टार मैक्स में एरे ऑफ आई करो। तो यहाँ पे हम लोग जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी पूरा, मतलब पहले एलिमेंट से लेके, एक तरीके से पहला एलिमेंट तो हो गया, उसके बाद दूसरा वाला जो एलिमेंट था वहां से लेके साइज -1 तक यहाँ पे ये चलेगा, आई लेस देन साइज, मतलब एक साइज से कम तक। और ये क्या करेगा कि जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमारा स्टार मैक्स में स्टोर हो जाएगा। सो ये लॉजिक हमने यहाँ पे लगाया है। दोनों का ही जो काम ये हो रहा है वो ये हो रहा है कि हम अपडेट कर रहे हैं मिन को, अगर स्मॉलर एलिमेंट मतलब छोटा एलिमेंट फाउंड हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि अपडेट कर रहे हैं मैक्स को, अगर सबसे बड़ा एलिमेंट हमें फाउंड हो रहा है तो। मतलब इस पूरे इटरेशन में जो सबसे छोटी वैल्यू या एलिमेंट होगी वो स्टार मिन में यहाँ पे स्टोर होगी, जो सबसे बड़ी होगी वो स्टार मैक्स में होगी। इसके बाद का हमारा कंडीशन क्या है, फिर हमने ये देखा कि डायरेक्टली हमने मेन फंक्शन को यहाँ पे एक तरीके से डिफाइन कर दिया है, और मेन फंक्शन में वो जो जरूरी चीज़ें थी उन सारी चीज़ों को यहाँ पे लिखा गया है। अब हमने एक एरे बनाया है जिसमें साइज प्रोवाइड नहीं किया है कि कितने एलिमेंट का होगा, डायरेक्टली हमने एलिमेंट प्रोवाइड कर दिया है। सो पहला एलिमेंट हमने दिया है 12, 4, 78, 90, 8, 23 और 56। फिर INT साइज हमने एक वेरिएबल बनाया है। साइज हम लोग यहाँ पे भी दे सकते हैं, लेकिन हमने साइज ऑफ ऑपरेटर का यहाँ पे इस्तेमाल किया है। साइज ऑफ बना बनाया फंक्शन है। सो आपको पता है कि एक्चुअल में बाइट के हिसाब से कैलकुलेशन करता है। सो एक एलिमेंट हमें पता है कि 4 बाइट्स के होते हैं, तो जितने एलिमेंट हैं जैसे 3, 3, 6, 1, 7, तो लगभग ये आपका 28 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी एक एलिमेंट का 4 बाइट। तो हमें जो इसका आउटपुट मिल जाएगा वो 7 एलिमेंट मिल जाएगा। सो यहाँ पे हमने जो साइज पास किया है तो वो इसी को टारगेट कर रहा है। साइज में जो वैल्यू आ रही हो वो यहाँ से आ रही है 7। और फिर हमने यहाँ पे INT मिन और मैक्स को भी यहाँ पे एक तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है, और फिर यहाँ पे फंक्शन की कॉलिंग की जा रही है। तो आपने ये देखा कि हमने फाइंड मिन मैक्स फंक्शन को कॉल किया, और इसमें जो पैरामीटर की रिक्वायरमेंट है जैसे एरे साइज और मिन और मैक्स को पास करके, और लास्ट में अगर लाइन नंबर 25 और 26 में हम देखें तो वही मिनिमम और मैक्सिमम को हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर ले रहे हैं। सो ये जो प्रोग्राम है एक्चुअल में कर ये रहा है कि पॉइंटर का इस्तेमाल करके एरे में कौन सा एलिमेंट सबसे छोटा है और कौन सा एलिमेंट सबसे बड़ा है, इस चीज को पता कर रहा है। तो ये एक बहुत ही बेसिक सा प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम को आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, और बिल्कुल सिंपल सा प्रोग्राम है। तो एक बार मैं आप सभी को दिखा देता हूं जिससे आप स्क्रीनशॉट ले पाए, या अगर लिखना हो तो लिख लें। फिर हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट एंड रन पे क्लिक किया, और ये हमारा मिनिमम एलिमेंट। अब बात आती है कि अगर हमें यूजर इनपुट वाला प्रोग्राम बनाना है तो सिंपल है, यहाँ पे आप कोई एक वेरिएबल पास कर दीजिए इसके अंदर में,
और यहाँ पे आप एलिमेंट ना असाइन करें और उस वेरिएबल में ही एरे ऑफ आई के साथ हम एक तरीके से इनपुट ले लें। मतलब सबसे पहले हम एलिमेंट पूछ लेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, और फिर एरे ऑफ आई में विद द हेल्प ऑफ स्कैनअप एक एक वैल्यू को हम यहाँ पे स्टोर करते जाएंगे। तो उस तरीके से यूजर इनपुट का भी आप एक प्रोग्राम बना सकते हैं जहाँ पे यूजर ही बताएगा कि कितने एलिमेंट होंगे और कितने नंबर ऑफ हमारे पास मतलब एलिमेंट होंगे और कौन कौन से एलिमेंट होंगे। सो ये प्रोग्राम था जिसमें हमने मिन और मैक्स को फाइंड किया। सो इस प्रोग्राम में इतना रखते हैं, बाकी कुछ और नए प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।